श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय 20वा. श्री गणेशाय नमः. जय जयाची करुणाकर. जय जयाची स्वामीवर्य. भक्तजन संतापहर. सर्वेश्वर गुरुराय. वर्णन करते समर्थ के गुण. विविध दोषों का होता दहन. कहते सुनते होते पावन. वक्ता श्रोता दोनों ही. एक दिन इच्छा रख कर मन में. एक गृहस्थ दर्शन को आया समर्थ के पास. श्री स्तुति करके माथा रखा चरणों पर. तब समर्थ उसे बोले हास्य मुख करके, फकीरों को देना खाना, उससे पूरी होगी तेरी कामना. पकवान बनाकर तरह तरह के यथेच्छ दे भोजन. गृहस्थ ने आज्ञा मानकर किए विविध पकवान. 5 फकीरों को बुलाया, उन्हें भोजन खिलाया. गए फकीर तृप्त होकर. पत्र पर रहा जूठा अन्न शेष. तब समर्थ ने किया आज्ञा गृहस्थ को सत्वर. शेष अन्न कर ग्रहण, तेरे मनोरथ होंगे पूर्ण. पर उस गृहस्थ के मन में शंका आई तभी बोला, जूठा अन्न अपवित्र, उसका कैसे मैं करूँ सेवन. जूठन से मिलेगा कष्ट, फिर समझेगी यह बात स्वजन को. आया मन में ऐसा विचार. समर्थ समझ गए तुरंत. कहते यह भाविक नर, कल्पना चित्त में इसके. इतने में वहाँ कोई भ्रमित गृहस्थ एक आया स्वामी सम्मुख. स्वस्थ खड़ा रहा, गरीबी से ग्रस्त हुआ. भ्रमित फिरे दिन रात. द्रव्य प्राप्त करने को साधन उसके पास नहीं था. उसे देखकर समर्थ बोले यह जूठा अन्न खा ले तुरंत. वह निशंक मन से पात्र पर बैठा. उसे कहा समर्थ ने, मुंबई को जा तुरंत, सफल होंगे तेरे मनोरथ, द्रव्य प्राप्ति होगी. स्वामी वचन में भाव रखा. तत्काल मुंबई को आया. ऐसे ही इधर उधर घूमने लगा, द्रव्य मिलेगा इसलिए. प्रातः समय एक दिन गृहस्थ निकला घूमने. आकर एक घर के पास शांत खड़ा रहा. फिर घर में से एक वृद्ध महिला दरवाजा खोलती जल्दी में बाहर आकर देखने लगी. गृहस्थ पड़ा नजर में. उसने उसे बुलाया, आसन पर बिठाया. दिए 10,000 के नोट लाकर सत्वर. गृहस्थ मन में आनंदित हुआ. महिला को आशीर्वाद दिया. द्रव्य लाभ होते ही आया शुद्धि भर सत्वर. समर्थ वचन सत्य हुआ. गृहस्थ को आई अनुभूति. बार बार स्तुति करे, स्तोत्र गाये स्वामी जी के. इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत. अनेक कथा संमत, सदा श्रवण करे भाविक भक्त. 20वा अध्याय रुचिपूर्ण यह. श्रीरस्तु शुभम भवतु. श्री स्वामी समर्थ. गुरुमाऊली चरणार्पणमस्तु.